तैराकी करके लौटी दो बहनों की नजर अचानक स्विमिंग पूल के तल में एक बहुत बड़ी हीरे की अंगूठी पर पड़ती है। यह देखते ही बड़ी बहन का लालच जाग उठता है। चारों तरफ कोई नहीं था तो वह बिना सोचे सीधे पूल में कूद गई और अंगूठी निकालने लगी, लेकिन अंगूठी तल में बुरी तरह फंसी हुई थी। वह जितना खींचती उतनी ही मजबूती से अटकी रहती। जब बड़ी बहन काफी देर तक ऊपर नहीं आई, छोटी बहन ने भी तौलिया उतारा और एक ही छलांग में पूल में कूद गई ताकि मिलकर अंगूठी निकाली जा सके। लेकिन तभी छोटी बहन के बाल नीचे लगे ग्रिल में उलझ गए। यह देख बड़ी बहन को पहले उसके बाल छुड़ाने पड़े। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऊपर पुल की मैनेजर नीचे हो रही किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। घर जाने की जल्दी में जब उसने देखा कि पूल खाली है तो उसने सीधे बंद करने का बटन दबा दिया। धीरे धीरे पूल का ढक्कन ऊपर से बंद होने लगा। पानी में मौजूद दोनों बहनों को तुरंत खतरे का एहसास हुआ। बड़ी बहन पूरी ताकत लगाकर छोटी बहन के बाल खींचने लगी। इसी तरह बाल छूटे और दोनों तेजी से किनारे की ओर तैरने लगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ढक्कन पूरी तरह बंद हो चुका था। यह देखकर दोनों बहनें पूरी तरह टूट गईं, क्योंकि जब वे पूल में आई थीं तो मैनेजर ने कहा था शनिवार और रविवार पूल बंद रहता है और आज शुक्रवार था, मतलब उन्हें 3 दिन तक पानी के नीचे ही रहना था। घबराकर दोनों ढक्कन को पीटने लगीं, चिल्लाईं, मदद मांगी, लेकिन ऊपर पूरी तरह सन्नाटा था। पूरा स्विमिंग कॉम्प्लेक्स खाली पड़ा था। वहां सिर्फ वही दोनों बहनें थीं। थोड़ा शांत होने के बाद उन्होंने ढक्कन खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। छोटी बहन लिसा बड़ी बहन आना को दोष देने लगी। अगर वह लालच में अंगूठी के पीछे न जाती तो यह सब न होता। आना भी पलटकर बोली अगर लिसा पूल में न कूदती तो कम से कम एक तो बाहर होती। लेकिन बहस से कुछ नहीं होने वाला था। उन्हें जल्दी से कोई रास्ता ढूंढना था। चारों तरफ देखने पर लिसा को एक छोटा सा आयताकार वेंट दिखा। उसने तुरंत आना को बुलाया। आना को एक प्लास्टिक की शीट मिली, लेकिन छेद इतना छोटा था कि लिसा पूरी ताकत लगाकर भी उसे खोल नहीं पाई। आना ने प्लास्टिक शीट से कट करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। दोनों पूरी तरह टूट गईं। तभी लालची आना को फिर से नीचे फंसी हीरे की अंगूठी याद आई। वह दोबारा गहरे पानी में गई और इस बार अंगूठी निकालने में सफल हो गई। उसी समय उसकी नजर तल के ड्रेनेज कवर पर पड़ी, जो थोड़ा ढीला लग रहा था। उसे लगा शायद इस भारी चीज से ढक्कन तोड़ा जा सकता है, लेकिन स्क्रू बहुत कसकर लगे थे। काफी कोशिश के बाद उसे वापस ऊपर आना पड़ा। तभी अचानक एक फोन की घंटी बजी। ये आना के मंगेतर का कॉल था। दोनों आवाज की तरफ तैरी, लेकिन जाकर देखा कि मोबाइल ढक्कन के बाहर किनारे पर पड़ा था। वे चाहकर भी उसे छू नहीं सकी। घंटी बंद हो गई। अब रात होने लगी थी। पानी ठंडा होता जा रहा था। तभी आना के चेहरे पर दर्द साफ दिखने लगा। लिसा ने घबराकर पूछा। पता चला आना को डायबिटीज थी, जो उसने सबसे छुपा कर रखी थी। उसका इंसुलिन बैग में था, जो बाहर रखा था। स्थिति अब बेहद गंभीर हो चुकी थी। आना की जान बचाने के लिए लिसा ने फिर से प्लास्टिक शीट से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। जब दोनों पूरी तरह टूट चुकी थीं, तभी अचानक ऊपर से आवाज आई और लाइटें जल उठीं। ये देखकर दोनों खुशी से भर गईं। दरअसल एक सफाई कर्मी काम पर आ चुका था। उन्हें लगा अब तो बच जाएंगे। दोनों पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगी। सफाई कर्मी ने उन्हें देख लिया। दोनों को लगा अब वे बच गईं, लेकिन जो हुआ उसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सफाई कर्मी मदद करने की बजाय धीरे धीरे उनके बैग के पास गया और उसके अंदर रखे पैसे निकालकर गिनने लगा।